सर्वशक्तिमान जी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर आपने मुझे संभाला, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की सुंदर शाम के समय में आपकी संगत की सभा में आने के लिए परमेश्वर आपने मुझे सहायता किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का वचन को परमेश्वर के विचार को परमेश्वर आप मुझे अगुवाई करना प्रभु जी। मेरी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार आज के वचन को बोलने के लिए अगुवाई करना पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आज के वचन के द्वारा हर एक जीवन में परिवार में परमेश्वर लाने पाए प्रभु जी, और हर एक जीवन बदलने पाए, हर एक का परिवार बदलने पाए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूँ, आदरणीय आपको देते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। वचन की ओर जाएंगे, वचन से हम सीखेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 53 का देखेंगे, 4 से लेकर देखेंगे। यशायाह का पुस्तक 53 यशायाह का पुस्तक उसका 53 4 से देखेंगे। निश्चय इसने हमारे रोगों से सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया, तो भी हमने उससे परमेश्वर का भार टूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ छोड़ा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर कार्य करी कि उसके पूरे कार्य से छोड़े गए। हम जो सब के सब भेड़ों के नाम भटके गए थे, हम में से हर एक को अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का दोष उसी पर ढा दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुख खुला रखेगा। जिस प्रकार भेड़े भेड़े के समय भेड़ी को काटने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुख खोला। हम यहाँ देखेंगे परमेश्वर बताती है, निश्चय उसने हमारी रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आज हमारा यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण हम पापियों के कारण ही आज मारा गया, गाड़ा गया, उसको सताया गया, मारा कूटा गया और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारी आधर्म कामों के कारण कुचला गया, मसीह ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज परमेश्वर हमारे ही आधर्म के कारण, हमारे ही अपराधों के कारण उसको कुचला गया, मारा गया, आधर्म के कामों के कारण कुचला और हमारी शांति के लिए है उस पर ताड़ना पड़ी कि उसी कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, हम में से हर एक ने अपने अपने मार्ग लिया और
यहोवा ने हम सबों के लिए आधरण का बोझ उसी पर लाद दिया। हमारे ही पापों के कारण आज, हमारे ही गुनाहों के कारण आज उनको सताया गया, ताड़ा गया, ताड़ना को दिया, मारा गया, कूटा गया और क्रूस में किला ठोक के उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारे अपराधों के कारण आज हमारे यीशु मसीह सूले में चढ़ा दिया गया। हर एक ने अपने अपराध अपना मर लिया और यहोवा ने हम सब के आधरण के बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। हमारे यीशु मसीह जैसे भेड़ों को दर्शाया है, जैसे भेड़ों को उनके लिए उतरने के टाइम बांधते हैं और उनको लेटा देते हैं और भेड़ एक भी शब्द नहीं बोलता है, उसी प्रकार जीवित परमेश्वर भी जब मारा गया, कूटा गया, उनको सूली पर चढ़ा दिया, तब भी एक शब्द भी उनके मुंह से कुछ नहीं निकला, आवाज नहीं निकला। हमारे लिए ही उस सब कुछ अपने ऊपर लाद दिया, अपने आप को हम सब के लिए अपने दुखों को सहा और अपने आप को सूली में त्याग दिया। मैं ज़्यादा वचन नहीं जाऊंगा। अगर इसी का हम देखेंगे, यूहन्ना 19 से 1 से 30 तक देखेंगे तो अंतिम सांस तक अपने आप प्राण त्याग दिया, फिर भी एक शब्द यही वचन से आप सबको आशीष मिलेगा। समय हालेलुया, बोले शुक्र की जय। कितने लोग खुश हैं? सबको ही? मैं भी खुश हूँ। हालेलुया। किस लिए खुश हूँ? क्योंकि मेरे प्रियो, मेरा पाप का सजा माँ बाप ने उठाए। मेरे पाप का गुनाह का फल मेरे माँ बाप को नहीं मिला, पर मेरे पाप का गुनाह मेरा यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। वो जीवन अपना कुर्बान कर दिया, लेकिन जीवन मुझे मिल गया। हालेलुया। वो जीवन अपना दे दिया, लेकिन जीवन हमें दे के गया। इस मसीह ने बोला, कान लगाओ और मेरी सुनो, तब तुम क्या रहोगे? जीवित। हालेलुया। कान कहाँ लगाना है? उसकी वचन लिखा, कान लगाओ और मेरी सुनो, तब तुम क्या रहोगे? क्या रहोगे? और नीति वचन में लिखा, जो मेरी आज्ञा को सुनकर अनसुनी करेगा वो मृत्यु को कवर हो जाएगा। जो मेरे वचन को जानकर भी पीछे हट जाएगा, वो उनके ऊपर अचानक विपत्ति टूट पड़ेगी और वो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए यशायाह नबी का पुस्तक में लिखा, कान लगा और मेरी सुन, तब तू जीवित रहेगा। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लिखा बाइबल में, शरीर के अनुसार जियोगे तो मर जाओगे, पर आत्मा की इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। बोले प्रभु की जय। आइए हम आज वचन सीखते हैं कि हमारा प्रभु हमारे लिए कितना दुखों को सहा है। हम लोग पहला पत्रस उसका 2 का 21 से पढ़ते जाएंगे।
पढ़िए किसी को नहीं देता। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। यहाँ पे बाइबल बताती है, आप ध्यान से सुनो। हालेलुया, मसीह हमारा आदर्श है। यीशु मसीह, एक आपको क्वेश्चन करता हूँ, बाप के शरीर में जो ब्लड है वो बेटे के शरीर में जाएगा कि नहीं? उसका डीएनए मैच करेगा कि नहीं? यहाँ पे वचन कहते हैं और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर क्या करो, चलो। तुम इसीलिए बुलाए गए हो कि तुम परमेश्वर के वचन को सुनो और उसके वचन में चलो। यहाँ पे यीशु मसीह आज मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया और बाइबल बताते, अगर हम पढ़ेंगे तो दूसरे पैर, लगभग तीसरे पैर के टाइम में प्रभु अपना जीवन अपने पिता को दे देता है। तो देखो यहाँ पे यीशु मसीह क्या लिखा, वचन में क्या लिखा कि तुम्हारा प्रभु भी दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद पे क्या करो, चलो। जब हमारा प्रभु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा तो हमें भी दुख उठाकर उसकी महिमा को पूरा करना है। वचन में लिखा समय और असमय तो तैयार रहा और सुसमाचार का क्या कर, प्रचार कर। बोले यीशु प्रभु की। यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना, वचन क्या कहता है, मैं अभी शुरू नहीं किया। हालेलुया। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श एक दे गया है कि तुम उसके पद चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। वह गली सुनकर भी गाली नहीं देता था, दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों के देह के लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम तो पहले भटकी भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे हम सीखेंगे वचन क्या कहता है, प्रभु ध्यान से सुनना। हालेलुया। हमारा प्रभु का वचन कहता है कि उसको लोग गाली देते थे, फिर भी वो गाली नहीं देता था। अगर आप इसका 24 में देखेंगे तो इसमें आपको और मुझे एक बहुत सीख दिया है प्रभु ने कि वह आपने हमारे पापों के अपने देह पर क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पापों के कारण हमारा प्रभु क्रूस पर क्या हो गया, चढ़ गया। मेरे प्रियो, जब आप अपने पापों का सजा आपके माँ बाप भुगतते, आप भुगतते, लेकिन वहां पे मेरा प्रभु हमें बचाने के लिए स्वर्ग से उतरा, जबकि प्रभु ने अपना एक लौता पुत्र दिया। कभी आप इस बात को सोच सकते हो, यूहन्ना 3:16 का वचन में कि खुदा ने जगत से ऐसा मोहब्बत किया कि एक लौता पुत्र यीशु को दिया, और जो कोई उसमें बिलीव करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। पर वही यीशु मसीह जिसको एक लौता था, वही यीशु मसीह आपके और मेरे लिए बलिदान। आप सोच सकते हो उस समय उस पिता के जीवन में क्या बीत रही थी कि एक लौता पुत्र जिससे वो अत्यंत प्रेम करता है, अगर आपका एक ही बेटा हो और आपका बेटा आपके सामने दम तोड़े, आपके सामने लोग उसको मारे, तो आपको कैसे लगेगा, कैसे लगेगा? मैं कल्पना करता हूँ कि मेरा परमेश्वर जिसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो, मैं इससे आनंदित हूँ, कहता है परमेश्वर। एक लौता पुत्र को दिया यीशु मसीह को, और वो यीशु मसीह हमारे कुर्बानी के लिए आया था। यशायाह नबी में पहले भविष्यवाणी कर दिया गया था कि एक मेमना आएगा और जगत का पाप को क्या कर लेकर जाएगा, उठा लेकर जाएगा। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तब बोला, ओ देखो जगत का मेमना जो पाप को क्या कर लेके जाएगा, उठा के ले जाएगा। हम सब का पापों को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। यहाँ पे भी हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, ना उसने पाप किया ना कोई गुनाह किया, लेकिन उसने हमारे गुनाहों के खातिर सजा पाई। हम सबको बचाने के लिए जब आप गली बकते थे, मेरे प्रियो, ओ आपका पाप को ले लिया। आप किसी पे हाथ उठाते थे, आपका गुनाह उसने ले लिया। पता है यीशु देखो क्या किया, पिलातुस ने नहीं पाया उसको, कुछ भी गुनाह नहीं पाया उसने। हालेलुया। ये तो निर्दोष है कहने लगे लोग।
लेकिन यहाँ यहूदी और फरीसी क्या बोले, नहीं ये झूठी चमत्कार करता है, ये शैतान की सहायता से चिन्ह चमत्कार करता है, लोगों को चंगा करता है। वही यहूदी और फरीसी पता है कौन थे? वही याजक थे, वही प्रधान थे, वही चर्च के लोग, बड़े बड़े लीडर लोग प्रभु को क्रूस में चढ़ाए हैं। आज हम मसीह लोग ये काम कर रहे हैं, अपने कर्मों से हम क्या कर रहे हैं? प्रभु का इनकार कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या बोला? तुम होठ से तो आदर करते हो, मन से क्या हो? दूर हो। आज हम प्रभु में तो हैं, लेकिन हम अपने कर्मों से परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? मतलब आज्ञाकारी को भंग कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मिलावटी जिंदगी मत जीना। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ उदाहरण में, अगर आपके घर में कोई संसार के लोग आ गए, हालेलुया, संसार के लोग आ गए हैं और वो कहते हैं कि आप हमें ड्रिंक दे दो, अगर आप उनको दुखी नहीं करने की वजह से आप उनको ड्रिंक पिलाते हो तो आप भी पाप में सम्मिलित हो चुके हो। आपको ऐसे कोई भी चीज नहीं करना जिससे कि हमारा प्रभु का दिल दुखे। यहाँ पे लिखा वचन, उसने कोई भी पाप नहीं किया था। पिलातुस ने बोला, मैं इस व्यक्ति पर कोई अपराध नहीं पाता, तुम लोग इसको क्रूस में क्यों चढ़ाना चाहते हो? तब यहूदी और फरीसी जो कि प्रभु के लोग थे, याजक थे, प्रधान थे, बड़े बड़े प्रचारक थे, वो लोग कहने लगे हमें बर्रब्बा चाहिए, हमें बर्रब्बा चाहिए, यीशु को क्रूस में चढ़ाओ। बताइए यीशु मसीह क्यों चुप हो गया? आपको मुझे बचाना चाहता तो एक बार आवाज देता, 72,000 स्वर्गदूत नीचे उतरते उसकी मदद के लिए, लेकिन उसने सर क्यों झुका दिया? मार क्यों खा लिया? अपने उसके दाढ़ी नोचे, उसके मतलब मोच को नाचे, कितना उसको दर्द हुआ होगा। कभी आप फील करते हैं? बाइबल बताते उसकी मेरे में मूंछों को नोचा गया, उसकी गालों पे थूका गया और उसको थप्पड़ मार के आंखों पाटी बंद के कहते हैं, अब बता, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा, किस लिए सहा प्रभु ने? आपके और मेरे लिए। यहाँ पे देखो, साफ रीति से वचन हमें सिखा रहे, देखो ना, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। अपनी शरीर पे हमारे गुनाहों का सजा उसने ले लिया। वही पिता ने जगत से प्रेम करके अपना एक लौता बेटा को दे दिया। वही पिता के सामने मेरा यीशु देखो कुर्बान हो गया। तभी तो क्रूस में लटका हुआ था। मेरे यीशु मसीह बोला, हे अब्बा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कभी इस बात को सोचते हो? यीशु मसीह ने क्यों ऐसा बोला अपने पिता को, अपने बाप को? क्यों बोला, हे पापा, हे अब्बा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों यीशु मसीह से परमेश्वर पिता मुंह फेरा? कभी आपने सोचता है यीशु मसीह से, अपना एक लौता पुत्र से क्यों उसने मुंह फेर लिया हमारा प्रभु ने? क्योंकि यीशु मसीह उस समय हमारे पापों को अपनी देह के ऊपर लिया था, जिसके वजह से अपना उसका पिता हमारा परमेश्वर अपना एक लौता बेटा यीशु से क्या कर लेता? मुंह को फेर दिया। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, अधर्मियों के साथ नहीं रह सकता। मैं आपको 50 रुपए का बिरयानी दे दूंगा और बनाने वाला भी अच्छा रहेगा, स्वादिष्ट रहेगा, लेकिन जिस थाली में दूंगा वो थाली गंदा रहेगा तो क्या आप वहाँ पर मतलब उसको खाओगे? आप नहीं खाओ। पवित्र आत्मा को शांत जीवन चाहिए, गड़बड़ी का जीवन में पवित्र आत्मा कभी नहीं रहेगा। ये उसका मंदिर है। खुदा ने क्यों, यीशु ने क्यों बोला, अब्बा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों तूने मुझसे मुंह फेर लिया? सोचो, हम सब का पाप को इतना ढो लिया। जिस प्रभु ने कहा था ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो इसकी सुनो। उसी पिता ने इससे प्रार्थना करता है हमारे यीशु मसीह की, हे अब्बा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जरा आप सोच सकते हो कि आपका मेरा पाप का गुनाहों का सजा अपने ऊपर ले लिया, जिसका वजह से उसका पिता एक टाइम के लिए अपना मुंह फेर लिया, जिसको जान से ज्यादा प्यार किया, जिसको अपना एक लौता पुत्र कहकर भेजा, जिसके नाम से हमें जीवन मिलता है, उस यीशु से अब उसका पिता मुंह फेर लिया था। पता है क्यों? आपके और मेरे पापों का। पाप से परमेश्वर नहीं रह सकता है, इसलिए पाप से दूर भागो। अगर आपके जीवन में जो उद्धार मिला है, उस उद्धार को खोने के लिए कोई रुकावट बनता है तो रुकावट को आप डिलीट कर दो। अगर आपका विश्वास से कोई गेम खेल रहे हैं, अगर आपकी मसीह लाइफ में बढ़ने के लिए कोई आपको रोक रहा है, कोई आपको लगता है कि मेरा लाइफ में कांटा बन रहा है, आपको लगता है कि ये सब मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है, तो उन लोगों से तुम दूर हो जाओ। अपना उद्धार को मत खोना, क्योंकि उद्धार बाजार में नहीं मिलता। उद्धार घुटनों में आंसू टेक के मांगता है, तब मिलता है। इसलिए अपने उद्धार को मत खोना किसी के लिए। जो तुम्हें नहीं समझ रहे उन्हें मत समझ ले, तो तुम प्रभु का उद्धार पाए हो, उद्धार की ओर बढ़ो यीशु मसीह के नाम में। अगर यीशु चाहता तो हमारे पाप नहीं उठाता कि मैं अपना पिता से क्यों न उसकी नजर से मैं हटूं, लेकिन हम सब का पाप उठाकर अपना पिता से भी एक नजर के लिए वो अकेला हो गया था। मैं सोचता हूँ बाइबल बताते जब यीशु मसीह हमें यरूशलेम से गलगथा पहाड़ खोपड़ी का स्थान जहाँ कहलाता है, बाइबल बताते 7 बार उसने गिरा, और 7 बार में जितने लोग वहां देख रहे थे उसमें से सबसे ज्यादा हंस रहा था शैतान।
वहां पे कोई भी चेले आकर ये नहीं बोले कि मेरे प्रभु तू ये कर सकता है, प्रभु तू गलगथा तक अपना क्रूस को ढोके तू जा सकता है। कोई भी चेले वहां पे यीशु मसीह का साथ नहीं दी। यहाँ तक कि पतरस ने भी नहीं जाके कहा कि परमेश्वर आप कर सकते हैं क्रूस को गलगथा तक, किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन पता है यीशु मसीह एक ही आवाज सुनता था अपना पिता का, और पिता कहता था होगा कि मेरा बेटा तू कर सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभु बढ़ने के लिए आपको कोई कभी नहीं कहेगा आपको कि आप बढ़ सकते हो। लेकिन आप जिस प्रकार मेरे यीशु मसीह को किसी ने ना बोला, लेकिन जब भी वो गिरता था उठता था तो आँख जब देखता था तो उसके भीड़ दिखते थे, उसके भाई, उसके बहन, उसकी माता, उसके बच्चे दिखते थे और वो उठकर चलता था। अगर आपको मसीह में चलना है तो एक दर्शन की खोज में चलो कि कल मुझे उस स्टेज में खड़ा होना है, कल मुझे आत्मा से भरना है, कल मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, कल मुझे दर्शन को देखना है, तो पाप से बिल्कुल दूर रहना। यीशु मसीह को किसी ने नहीं कहा, गलगथा पहाड़ तक जाने के लिए उसने 7 बार गिरा, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि तुम ये कर सकते हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको कोई कहे या ना कहे तुम बढ़ सकते हो, आज आपको कोई कहे या ना कहे कि तुम प्रभु में अच्छे नहीं हो, कोई बात नहीं। आपको यीशु मसीह को भी किसी ने नहीं बोला, लेकिन वो अपना पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए ठान चुका था, क्योंकि वो बाइबल बताते हैं इसलिए यीशु मसीह प्रभु था, लेकिन इसलिए वो स्वर्ग के सिंहासन पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर इसलिए जाके नहीं बैठा कि वो प्रभु है, बल्कि इसलिए दाहिनी ओर जाके बैठा मेरा यीशु मसीह अपने पिता के पास, क्योंकि वो उसकी आज्ञा में सिद्ध हो चुका था। आज हमें भी उसकी आज्ञा को सिद्ध हो जाना है। आपको कोई कहे या ना कहे, आप भी मेरे यीशु मसीह के समान, आप यीशु मसीह की ओर देखना और आगे बढ़ना आपको बढ़ाएगा। ये गुड फ्राइडे रोने का दिन नहीं है, ये गुड फ्राइडे निर्णय लेने का दिन है। किस बात का निर्णय लेना है कि उसने हमारे पाप को उठाया है, तो आज के बाद हम भी पाप का जिंदगी नहीं जिएंगे। ये निर्णय का समय है, रोने का समय नहीं है, क्योंकि हमारे गुनाहों को उसने उठा लिया। हालेलुया। आप सोच सकते हो, आपसे मान लिया आपसे बड़ा इंसान को आप बोलोगे अपने पीठ, अब यहाँ से वहां चलोगे, लेकिन वहां से आगे आप चल नहीं पाओगे। आप बोलोगे मैं थक गया, उतार दो, लेकिन सारा दुनिया का पाप उसने ले लिया। सोचो क्या पिता होगा मेरे यीशु मसीह। जब उसने पिता ने मुंह फोड़ लिया, तब मेरा प्रभु ने मुंह फोड़ के प्रार्थना की, अब्बा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, अब्बा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। और यहाँ पे देखिए आगे हमें किस लिए प्रभु बुलाए हैं, देखो, जिससे हम पापों के लिए मारकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। देखो 24 को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, फिर खत्म करूंगा क्योंकि पैर भी धोना है। हालेलुया। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मारकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। क्या वचन बोल रहा है? हमारे ही पापों के लिए अपने देह में लिए क्रूस में चढ़ गया और पाप से मरकर हमें धार्मिकता के लिए जीवन जीने के लिए कह रहा है प्रभु। क्या करने के? धार्मिकता जीवन बिताए कहता है परमेश्वर। उसी के लिए, उसी के मार खाने से हम क्या हो गए हैं? चंगे हो गए। उसी के मार खाने से हम क्या हो गए? चंगे हो गए। वचन तो बहुत है मेरे प्रियो गुड फ्राइडे का, लेकिन समय नहीं है। हालेलुया। और आप सब वचन जानते हैं गुड फ्राइडे का, जानते हैं कि नहीं? इसमें से कैसे दुख उठाया, कैसे गलगथा पहाड़ तक पहुंचा, उसको कितने लोग इग्नोर किए, उसको मारा गया, कैसे थूका गया, सब आप सब जानते हैं, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता इतना। लेकिन जो प्रभु ने मुझे जब इस वचन को प्रकाशन डाला, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, इसी वचन को तो बैठना, तभी मैंने इस वचन को बांट रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पे मतलब है गुड फ्राइडे का मतलब हमें निर्णय लेना है कि जब हमारा प्रभु पाप के लिए हमारे लिए मरा, तो हमें पाप को छोड़कर धार्मिकता का जीवन जीना है। क्या का जीवन? धार्मिकता का जीवन हमें जीने के लिए प्रभु हमारे लिए गुड फ्राइडे में अपने आप को दे दिया। हाँ, गुड फ्राइडे में इसलिए अपने आप को दे दिया कि पाप के लिए वो मरा, पाप के लिए वो मरा, लेकिन पाप के लिए वो मर तो गया, हमें पाप को छोड़कर यहाँ क्या लिखा वचन में? धार्मिकता जीवन बिताएं। हमें धार्मिकता का जीवन क्या करना है? हालेलुया। बहुत लोग क्या करते हैं? गुड फ्राइडे में रोते हैं। अच्छी बात है, रोना के खिलाफ में नहीं हूँ। पवित्र आत्मा जब टच करेगा आप रोगे ही रोगे कि नहीं? लेकिन ये गुड फ्राइडे निर्णय लेने का टाइम है कि प्रभु तूने मेरे पाप के लिए मारा गया, तो आज के बाद मैं पाप के डगर में कभी न चलूंगा, मैं धार्मिकता के साथ चलूंगा। क्योंकि ऐसा नबी में अभी मैंने बोला, कान लगा और मेरी सुनो, तब तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। हालेलुया। इसलिए हम क्या करें? धार्मिकता का जीवन जिए।
हालेलुया। गुड फ्राइडे का मतलब यही है कि हमें निर्णय लेना है कि हमारा यीशु ने क्रूस में अपने आप को दिया, तो आज जिस पाप के लिए हमारा प्रभु ने 39 कोड़े अपने पीठ पर ले लिया। सोचो बीमारी से मेरा प्रभु कितना नफरत करता होगा, उसने 39 कोड़े खा लिया आपको और मेरे चंगाई के लिए। हमें शिफा देने के लिए अपना ब्लड को बहा दिया, हमें मेरे प्रिय जीवन देने के लिए अपना जीवन को क्रूस पे बलिदान कर दिया। और बाइबल बताती है तीसरे दिन सप्ताह का पहला भोर में जी उठता है। तो सोचो हमसे कितना प्रेम करता है। एक घमंडी व्यक्ति को प्रभु सुधारने के लिए निसंदेह पास्टर क्यों, अगर उसका सेवकाई भी चला जाए तो चला जाए, लेकिन परमेश्वर पता है क्या कहता है, तुम्हारा सेवकाई चला जाए तो चला जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कम से कम तुम्हारा प्राण तो बच जाएगा। कितनों भी तुम बिगड़ जाओ, लोग कहते हैं कि तुम पाप करोगे तो प्रभु के सामने कैसे आओगे, लेकिन मेरा प्रभु कहता है मैं पापियों के पास मैं खुद ढूंढने जाता हूँ। खुद ढूंढता है आपको कि बेटे तू मेरे पास आ जा, आपको उसके हाथ में आना है। पता है आप में से कितने लोग जानते हैं, मैं वचन खत्म कर रहा हूँ, फिर पांव धोने का वचन नहीं बताऊंगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग जानते हैं उड़व पुत्र की कहानी, कितने लोग जानते हैं? मैं अभी पूछूंगा। उड़व पुत्र का पिता और पुत्र की कहानी कितने लोग जानते हैं? आप बताओ मेरे प्रियो, जब वो पिता से दूर हो गया तो आनंदित था कुछ दिन, तो क्योंकि उसके पास क्या था, सब चीज। लेकिन वो लौटा, उस समय उसका पिता ने क्या किया, ये बताओ क्या किया? क्या किया? सोच सकते हो मेरे प्रियो, उसका पिता दूर से ही उसको देखता रहता था कि मेरा बेटा कब आएगा। और हमेशा याद रखना उस बेटे का सारे चीज, बाल बढ़ाओ दाढ़ी बढ़ाओ, लेकिन एक बाप की नजर बेटे को पहचान ही लेता है। और दूर से ही देख लिया और दौड़ते हुए इसलिए गया कि पथराव इस पर ना किया करे कोई। दौड़ के गया और वहां पे एक सवाल करता हूं, वहां पे उसका पिता ने उस पुत्र को कुछ सवाल किया? किया? उस पिता ने ये नहीं बोला कि पैसा किधर है, पैसे पहले ला, तूने कहां चला गया था, तू इतना पैसा लेके गया, पहले पैसा ले आ, तूने पाप किया तो पहले नहा धो ले। कुछ भी उसने सवाल नहीं किया, बल्कि उसने गले से लगा लिया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये मत सोचना कि मैं पाप में गिर गया, आप ये मत सोचना कि मैं गुनाह में गिर गया हूं, मैं प्रभु के सामने कैसे जाऊं। उस पिता गया और उसको ये नहीं पूछा पैसा कहां है, उसने सीने से लगा कर कहा मेरा बेटा खो गया था, अब वो मिल गया है, मेरा बेटा मर गया था, वो जी गया, अब जाओ प्रभु के पास। वो कभी नहीं पूछेगा पहले का भी तेरा कहाँ गया, और कभी नहीं पूछेगा तो पहले क्या करता था, वो तो सीने से लगा के कहेगा अब तू मेरे हो जा, मैं तेरा प्राण को बचाना चाहता हूँ। कभी वो सवाल नहीं करेगा आपसे। सवाल तो आप और हम करते हैं, किंतु परंतु प्रभु करेगा नहीं करेगा। वो तुम्हें बचाने के लिए मेरे प्रिय घमंड इंसान को ऊपर से नीचे गिरा देगा परमेश्वर, लेकिन उनका प्राण को बचाना चाहत रखता है। लेकिन वचन में किसी के मरने से मैं आनंदित नहीं होता हूँ, लेकिन किसी के बच जाने से मैं आनंदित होता हूँ। पुत्र कभी उसका पिता ने सवाल नहीं किया। आपको भी मेरा प्रभु सवाल नहीं करेगा। आप प्रभु के पास जाओ, पाप से दूर मत भागो। पाप हो गया है तो उसको खुदा के सामने जाओ और कहो कि अब मुझसे पाप हो गया। अगर तुम पाप हो गया बोल के तुम प्रभु के सामने नहीं जाओगे तो तुम्हारा पाप क्षमा नहीं होगा। तुम प्रभु के पास जाओ और कहो कि अब्बा मुझसे क्या हो गई है, गलती हो गई है, पापा मैंने झूठ बोल दिया, पापा मैंने उसको पीट दिया, पापा मैंने उसके बारे में बातें कर दी। अब उसके पास जाओ, वह तुम्हें सीने से लगाए। अगर तुम पाप किए बोल के दूर दूर रहोगे तो तुम्हारी आत्मा को प्रभु शैतान नाश कर देगा, तुम्हें भटका देगा, इसी भटकाएगा, फिर दोबारा तुम्हें प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए बहुत दिन लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले श्री प्रभु की जय। आइए कि वचन देखेंगे पाँव धोने के लिए। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की जय। यूहन्ना के जिसके समाचार में आए तेरह का 2 से पढ़ते थे। जब शैतान समौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैंने परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछे लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने
और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्यों तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उससे अभी नहीं जानता, परंतु उसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धो पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी समझ नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ भी धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वालों को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया? तब मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। यहाँ पे वचन में हम देखते हैं मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने क्या बोला। यहाँ पे हम देखते हैं पतरस कहता है, तू मेरा पाँव कभी भी धोने नहीं पाएगा। कभी इस बात को हम गौर करते हैं कि मेरे प्रियो, निस्संदेह हमारा पूरा शरीर उज्जवल रह सकता है, लेकिन प्रभु पाँव क्यों धोआ? देखो, आप सोच सकते हो कि पाँव एक ऐसी जगह है जो कि पाँव गंदा ही रहता है हमेशा। आप उसे शूज पहन लो या तो कुछ भी पहन लो, पाँव गंदा ही रहता है कि नहीं? रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे पतरस से कहा, हम थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं समझाऊंगा इस वचन को। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी धोने ना पाएगा। सुन उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। अभी भी प्रभु का वचन हमें इस वचन के द्वारा समझाना चाहता है कि अभी देखो, जो आत्मा में नया जन्म ले चुके हैं, अर्थात बैप्टिज्म ले चुके हैं, उनको नहाना जरूरी नहीं है, बल्कि उनका पाँव धोना जरूरी है, क्योंकि पाँव एक ऐसी चीज है जो हमेशा गंदा रहती है कि नहीं? यहाँ पे कहते हैं, कोई तुम सब शुद्ध हो लेकिन सबके सब नहीं, क्योंकि वहां पे यहूदा इस्करियोती, उसके अंदर शैतान कार्य कर चुका था, क्योंकि उसे पैसे का लालच था और पैसे के लालच के वरन हमारा यीशु मसीह को पकड़वाया। हालेलुया। सबके सब नहीं। आज भी हमारा प्रभु आपको और मुझे कहता है, हम सब मसीह में हैं, लेकिन प्रभु कहता है कहीं ना कहीं हमारे बीच में पहला सा प्रेम टूट गया है। वो पहला सा प्रेम हमें उत्पन्न करना है अपनी लाइफ में, प्रार्थना में। यहाँ पे कहता है, पतरस कहता है, तब तो पूरा पांव से सिर तक मुझे धो दे। तब यीशु मसीह कहता है, जो व्यक्ति शुद्ध हो चुका है उसको पांव के सिवाय कोई धोने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति नया जन्म ले चुका है, जो व्यक्ति यीशु को ग्रहण कर चुका है, जो व्यक्ति बैप्टिज्म ले चुका है, उसको पांव के सिवाय धोने की जगह मतलब आवश्यकता और नहीं है। क्योंकि पांव ऐसी चीज है कि आप कितना भी मोजा पहन लो, कितने भी आप लाखों का शूज पहन लो, पर आपकी पैर गंदा ही रहेगा। यीशु मसीह ने बोला, जो नहा चुका है उसको पैर के सिवाय धोने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने आगे वचन में लिखा, अगर मैं गुरु होकर तुम्हारा पैर धो दिया तो तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए। मैंने तुम्हें नमूना दिखाया, तुम वैसे ही करो। अगर तुम इसमें चलोगे तो तुम धन्य हो, कहते हैं प्रभु।
हालेलुया। जब प्रभु ने हमें आदेश दिया है तो हम भी उसकी आज्ञा के अनुसार आपका पैर धोएंगे। हालेलुया। हालांकि ये कल था लेकिन हम लोग टाइम नहीं पाए तो आज की। हालेलुया। कल था ये पैर धोने का प्रोग्राम, कल था क्योंकि यीशु मसीह पकड़वाए जाने से एक दिन पहले पैर धोया था। हालेलुया। बाकी वचन तो आप जानते हो कि यीशु मसीह कितना टाइम प्राण त्यागा, कितना टाइम सप्ताह का भोर पहले दिन में जी उठा, कैसे उसको सब आप जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ कि बताना पड़ेगा मुझे। गुड फ्राइडे का सारा वचन होमवर्क रहेगा, आप लोग पढ़ के आना। हालेलुया। और मैं एक एक से पूछूंगा कि वो कितना टाइम जान को त्यागा, और कोई गलत बताया तो मैं बोलूंगा अपने बाइबल नहीं रीडिंग किया। हालेलुया। सहज एकदम नॉर्मल काम दे रहा हूँ आपको, आप बाइबल को आराम से पढ़ सकते हो। वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं दे रहा, आंसर भी इसी में मिलेगा। इतना सहन हो, मतलब बिल्कुल नॉर्मल होमवर्क है, नहीं सकोगे क्या? हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद इन्हीं वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। प्रभु ने कहा अगर मैं गुरु होकर तुम्हारा पाँव धोता हूँ तो तुम्हें भी एक दूसरे का पैर धोना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। हालेलुया। तो सबको ये हम प्रार्थना में बैठेंगे, जितने भी हैं बच्चे लोग सेंड हो जाओ, बड़े लोग एक एक लाइन करके आना आप लोग मेरे पास। मैं आप वो प्लेट ले आओ या तो टप ले आओ और कोई बाल्टी से पानी ले आओ। अब बच्चे लोग सेंड हो जाओ, बच्चे लोग नहीं, बड़े लोग। हालेलुया। सब कोई प्रार्थना करो। देखो पाँव धोने का मतलब नमूना होना। क्या होना? नमूना। प्रभु जैसा नम्र था, प्रभु जैसा दिन था, वैसे हमें भी दिन बनना है। उसको गाली देते तो गाली नहीं बकता, उसको मारते थे वो वापस मारता नहीं था। हमें नमूना बनना है। क्या बनना है? नमूना। बुराई को भलाई से जीतना है तो प्यार दिखता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आदेश दिया कि मैं गुरु होकर तुम्हारा पाँव धोया तो तुम भी क्या करो? पाँव धो। तो जितने भी बड़े लोग, मैं कहना चाहता हूँ अपने आप को प्रार्थना के भाव में रखो कि प्रभु जब आपका दास हमारा पाँव धोए तो आपकी अनुग्रह और दया हम में उतरे, आपका वो प्रेम, आपका वो दया, आपकी वो सामर्थ, आपकी वो सहानुभूति, आपकी वो आत्मा का नौफल हमारे अंदर आए। ऐसे सब प्रार्थना करो। प्रभु को कहो प्रभु मुझे नम्र बना, क्योंकि प्रभु घमंडियों के साथ नहीं रहता, नम्र लोगों के साथ रहता। इसलिए अपने आप को प्रार्थना के भाव में रखिए। थैंक यू जीसस। हाना पापा भी धरा। प्रार्थना करो सब कोई, प्रार्थना करो, बड़े बच्चे सब कोई, छोटे नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग तो बड़े ही हो, आप लोग प्रार्थना करो। और एक गीत गाना, वही गीत को रिपीट बार बार आप लोग गाना। घूरी यारे सुना देखा तो मैं याद सारा, वो गीत जानते होंगे, वो गीत को आप लोग गाना। मंगल भाई आप मुझे पानी हेल्प करो, वो वाला एक टॉवल दे दूंगे, छोटा वाला सर धोया हुआ एक बाहर। एक गीत गाओ जो मैंने गीत कहा आप लोग। शांति बेटा वो गीत आता है तुम्हें? किसको आता है? गुरी यारे सुनो, किसको आता है? किसी को नहीं आता? चलो कोई भी गीत गाओ, बट ऐसे वाला गाओ जिसमें आत्मा टच करे, रुकना नहीं, वो वाला गाओ, वो तो आपको आता है। इधर से डालना है। छोटे से मैं प्रार्थना। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका वचन में अभी हम लोग पढ़ा कि अगर मैं गुरु होकर तुम्हारा पाँव मैंने धोया तो तुम्हें भी एक दूसरे का पाँव धोना चाहिए। तूने कहा प्रभु तेरे आज्ञा के अनुसार हम यीशु मसीह के नाम में प्रभु अपने भाई बहनों के हम पैर धोते हैं प्रभु, अपने चेलों का पैर धोया प्रभु। हमारे बीच में जितने भी चेले हैं प्रभु, जितने लोगों को शिक्षा दे रहे, समझा रहे खुदा,
उन सबको तेरे चेले के रूप में नियुक्त करते उनके पैरों को धोते हैं प्रभु। तो स्वर्ग से बरकत आशीष को दे ताकि ये लोग तेरे वचन के मुताबिक नम्रता के साथ चले। प्रभु आशीष करे कि लोगों को यीशु मसीह के जीवित में। आमीन। कोई गीत गाओ, एक जो भी गीत, बट आत्मा से स्पर्श कर। एक एक करके सोना बेटा मोरा मेरे बेटी मोरा मेरे सोना बेटा मोरा मेरे बेटी मोरा अब के छोड़ के दुनिया में आ मेरे सोना बेटा मोरा मेरे बेटी मोरा मेरे सोना बेटा मोरा मेरे बेटी मोरा एको दिन दुयो दिन अभी मेरे सोना बेटा मोरा मेरे बेटी मोरा मेरे सोना बेटा मोरा मेरे बेटी मोरा एको दिन दुयो दिन दिखला मेरे सोना बेटा मोरा मेरे बेटी मोरा सुखे रामो कई के फूल फूल पाए तो के अधूरी अरे सुना दिखा जो असरा रोसो परे बहाल में धरा अधूरी अरे सुना दिखा जो असरा रोसो परे बहाल में धरा हल पराया बास जब पाप दर उठलो फल पराया बास जब पाप तर उठलो यो कले निचाल ले डहर जे देखले तेरो सुना के चाहो ना तेरो सुना के चाहो ना दुनिया रे सुना दिखा बुआ सरा सुना देखा दुआ सरा उसे परे महल में धरा दुनिया रे सुना देखा दुआ सरा उसे परे महल में धरा 39 कोड़ा कटा मुकुट सिर कभी पियालो देव भले निचाल ले कहर जे दिखलो कटा मुकुट सिर कभी पियालो देव भले निचाल ले कहर जे दिखलो देव सुना के चाहो ना
उपरे मालूम धरा गुरियारे सुना दिखा दो सरा क्रूस उपरे मालूम धरा हल बराया पास जब बाप तरी उठलो देव कले निचालले दहर से दिखले हल बराया पास जब बाप तरी उठलो देव कले निचालले दहर से दिखले देव सुना तुके चाहोना देव सुना तुके चाहोना सुना दिखा सरा क्रूस उपरे मालूम धरा गुरियारे सुना दिखा सरा क्रूस उपरे मालूम धरा तुके चाहोना देव सुना तुके चाहोना गुरियारे सुना दिखा दो सरा क्रूस उपरे मालूम धरा गुरियारे सुना दिखा दो सरा क्रूस उपरे मालूम धरा पाप बुराई ना कर बे के कौन करवाबे पाप बुराई ना कर बे के कौन करवाबे भैया रे सुंदर से रहबे तेरे जीवन में बहन रे सुंदर से रहबे भैया रे सुंदर से रहबे तेरे जीवन में बहन रे सुंदर से रहबे रे सुंदर से रावे तोर जीवन में बहन रे सुंदर से रावे भैया रे सुंदर से रावे तोर जीवन में बहन रे सुंदर से रावे पाप बुराई ना करबे के को ना करवावे बुराई ना करबे के को ना करवावे भैया रे सुंदर से रावे तोर जीवन में बहन रे सुंदर से रावे भैया रे सुंदर से रावे तोर जीवन में बहन रे सुंदर से रावे कर
गीत बस गावा टाइम भी जाए भला यीशु मैं तोर महिमा कराबो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा भला यीशु मैं तोर महिमा कराबो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा पर हाथ धोए के तोर महिमा यीशु तोर महिमा पर हाथ धोए के तोर महिमा यीशु तोर महिमा यीशु मैं तोर महिमा कराबो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा भला यीशु मैं तोर महिमा कराबो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा संगाती लियाई के तोर महिमा यीशु तोर महिमा संगाती लियाई के तोर महिमा यीशु तोर महिमा यीशु मैं तोर महिमा कराबो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा यीशु मैं तोर महिमा कराबो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा आप बुराई छोड़ के तोर महिमा यीशु तोर महिमा पाप बुराई छोड़ के तोर महिमा यीशु तोर महिमा यीशु मैं तोर महिमा कराबो जीवन भर
बड़े लोग को छोटे मैं तोर महिमा, ओ भला यीशु मैं तोर महिमा, कराबो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा, लड़ाई झगड़ा छोड़ के तोर महिमा, यीशु तोर महिमा, लड़ाई झगड़ा छोड़ के तोर महिमा, यीशु तोर महिमा, यीशु मैं तोर महिमा, कराबू जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा, भला यीशु मैं तोर महिमा, कराबू जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा। आंखें बंद करो। जितने लोग को मैंने पैर धोए, जितने लोग का पैरों में दर्द होता है, वो दर्द आज आखिरी है। आप चंगे हो चुके इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु तेरे वचन के मुताबिक हम बल बच्चों ने प्यारे प्रभु जी पैर धोया। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ ये लोग आने वाले दिन में तेरे चेले के रूप में खड़े हो यीशु मसीह के नाम में। आने वाले दिन में ये लोग तेरे प्रचारक प्रचेलिका बनने पाए यीशु के नाम में। आने वाले दिन में ये लोग किसी को समाचार बताएं और लोगों का मन बदल जाए यीशु के नाम में। आने वाले दिन में प्रभु जब ये लोग खड़े हो जाए कोई स्थान में, तो वहाँ पे तेरी सामर्थ्य का काम हो पाए यीशु के नाम में। आने वाले दिन में प्रभु इनके जीवनों के द्वारा बड़े अद्भुत मिरेकल करके 12 चेलों के साथ तू करता था यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज पैर धोने का प्रोग्राम आपने शुरू से लेकर लास्ट तक मेहनत किया। धन्यवाद प्रभु जी। जितनों का पैर से लेके हड्डी, हड्डी से लेके जोड़, जोड़ से लेके गांठ, गांठ से लेके पूरे बदन में प्रभु दर्द होता है, आज आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में पैर धोया गया। तमाम दर्दें पूरे शरीर, पूरे अंग, पूरे पैर, पूरे हड्डी से निकल कर बाहर आ जाए यीशु के नाम में। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ विश्वास करने वालों के लिए चंगाई बड़ी है। खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक लोगों को प्रभु बरकत दे, आशीष दे। आज के संगति सभा को समाप्त करते हैं प्रभु अपने शुरू से लेकर लास्ट तक हमें मदद के धन्यवाद। धन्यवाद के साथ आदर में आपको देते हैं छोटी सी प्रार्थना यीशु के जीवित नाम में। और हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ यीशु के दूसरे में सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। कितना टाइम हो गया?